हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये आप देख रहे हो, ये अपना टाटा नेक्सॉन का लॉक है और इसमें प्रॉब्लम क्या है ये भी मैं बताऊंगा और इसके खराब क्या हुआ है इसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, छोटी सी सामान है, एकदम छोटी सी, लेकिन उसके चक्कर में अपना पूरी जो लॉक है उसको मुझे रिप्लेस करना पड़ा। ठीक है, तो ये बताता हूँ। ये लॉक आप पहले देख लो। ये लॉक आपका स्टीयरिंग के सामने में लगे हुए रहते हैं। स्टीयरिंग के ठीक जहाँ पे कार का जो चाबी आप डालते हो, आपको सबको पता है जिसके पास कार है, तो ये वही का लॉक है जिसको मैं खोल के निकाला हूँ और इसके बारे में आप सबको आज बताऊंगा कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ लगे हुए रहते हैं। इस सारे चीज़ में आज डिटेल्स में बात होगी। तो आप पहले लॉक देख लो पूरे अच्छे तरीक़े से। अब दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये अपना जो है लॉक, क्या प्रॉब्लम था और क्यों इसको मैंने रिप्लेस किया ये भी बताता हूँ। पहले तो ये देख लो, ये रहा। आप जैसे ही चाबी देते हो ना, वन टाइम एक बार जैसे ही चाबी लगाओगे तो आपका इग्निशन वाले पार्ट में जाते ही लॉक हो जा रहा, यानी वो आगे काम नहीं करना चाह रहा। ठीक है, ये देख लो, चाबी मैं डालूँगा। एक बार मैंने अंदर इसको डाला, पूरी तरह से चाबी निकालने के बाद में जब मैं इसको सेल्फ के लिए कर रहा हूँ, सेल्फ एक बार ले लिया, फिर दोबारा करूँगा तो ये लॉक हो जा रहा। देख लो किस तरह से लॉक हो जा रहा है। ये देख लो, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा भाई, एकदम काम नहीं करना चाह रहा। अब जब काम करेगा ही नहीं तो आपके कार स्टार्ट कैसे होंगे? इसका स्टार्ट होने के लिए तो पूरी सेल्फ घुमाना चाहिए। और ये जो सामने वाला देख रहे हो ना, यहाँ पे जैसे ही आप चाबी निकालते हो आपके स्टीयरिंग लॉक हो जाता है। देख रहे हो यहाँ पे एक पिन निकल गया, ये ला, ये पिन जैसे ही आप चाबी निकालते हो आपके स्टीयरिंग व्हील जो है वो लॉक हो जाता है। स्टीयरिंग व्हील के चिल्लम में एक कट लगे हुए रहते हैं जिसमें ये घुस जाता है और आपके जो स्टीयरिंग व्हील है वो लॉक कर देता है। वो नॉर्मल रहता है, वो स्प्रिंग से फंसे हुए रहते हैं। जैसे ही की निकालोगे बाहर की ओर आपके वो निकल जाएंगे। अब ये रहा, ये मेन सिस्टम ये है। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। इसको मैं पूरे अच्छे से खोल के आप सबको दिखाऊंगा कि इसमें है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ आ जाओ। एक टाई लगी हुई है, इसको तो काट के निकालना पड़ेगा मुझे। ये ला, ये टाई इसलिए लगाया जाता है ताकि इसमें जो केबल है ना वो केबल इधर उधर ना हो। क्या, टाई को तो मैंने हटा दिया। यहाँ ये फाइबर में जैसे ही आप देखते होंगे कि गाड़ी स्टार्ट करते हैं या फाइबर में एक लाइट जलता रहता है लॉक के ठीक सामने से, रिंग सा, ये उसके लाइट है। लाइट भी फ्यूज हो जाने से ये मार्केट में आराम से मिल जाता है। देख रहे हो, लाइट को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है लाइट जलता रहता है। जैसे ही आप इग्निशन दोगे तो अपना लाइट जो है वो ऑन हो जाता है या फिर वो कंटिन्यू जलता रहता है। तो ये रहा, उसके छोटे से LED लाइट लगे हुए हैं। ऊपर वाले कवर है, ये कवर है, मैं खोल के दिखाता हूँ। इसके जो छोटे वाले जो LED बल्ब है उसको मैं खोल के दिखाता हूँ। जिस तरह से घर में हम लोग बल्ब लगाते हैं ना भाई, उसी तरह से यहाँ सेट किया हुआ रहता है। ये देख लो, देख रहे हो, ये देखो, ये इसके अंदर में इस तरह से डाल के इसको घुमा के सेट किया हुआ रहता है। ये इसके पूरे अलग से पार्ट मिल जाते हैं। ये वाला ये मार्केट में ईजिली मिल जाता है। ठीक है, अब रहा इसके सेंसर। यहाँ पे इसके सेंसर लगे हुए, इसमें 2 बोल्ट लगे हुए हैं। पहले तो मैं फाइबर वाला आइटम को खोल के निकाल देता हूँ। ये देख लो, ये सिर्फ फाइबर है। इसमें जैसे ही लाइट की रोशनी पड़ती है तो पूरी तरह से जलने लग जाती है, बहुत खूबसूरत सा दिखता है। अब रहा इसका सेंसर। इसका सेंसर मैं खोल लेता हूँ। ये सेंसर का काम ये रहता है, जैसे ही आप की इस लॉक के अंदर डालोगे तो ये सेंस कर लेता है। इसको समझ में आ जाता है कि हाँ, अभी जो है अपना सेंसर, अपना यानी की इसके अंदर आ चुका है। तो ये ECM को जाके रिपोर्ट करता है, मतलब ये सेंस करके ECM को बता देता है कि की अंदर आ चुकी है। और इसमें एक छोटी सी बटन है, ये मैं दिखाता हूँ अच्छा से। यहाँ पे एक बटन है जो दबे हुए रहती हैं। ये रहा, थोड़ा सा घुमा के दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे है बटन, ये दब रही है, देख रहे हो, यहाँ पे ये बटन दबे हुए रहते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये देख लो, ये वाला जो है ये सेंसर, ये बटन इस तरह से दबे हुए रहते हैं। जैसे ही हम लोग की अंदर डालते हैं ये बटन दब जाती है। यहाँ पे
ये देख लो, इसके अंदर में एक पिन लगा हुआ है, पिन देख रहे हो। अभी मैंने लॉक खोल के रखा है इस तरह, देख रहे हो यहाँ पे एक बटन है अंदर में, वो इसमें सेंसर लगे हुए रहते हैं। जैसे ही की मैं डालता हूँ ना, तो सेंसर जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। ये देख रहे हो किस तरह से दब रहा है, इसी तरह से ये दबा हो रहा था। जब चाबी आप डालोगे अंदर ना, तो वो बटन ओपन हो जाता है। अब सेंसर मैंने दिखा दिया, अब आ जाओ मेन पॉइंट। यहाँ ये सारे फंडा यहाँ है भाई। लॉक ख़राब होता है, सही से पावर नहीं जाता है, लूज कनेक्शन होता है। क्यों? यहाँ पे होता क्या है, ये पीछे वाले जो पार्ट मैं स्क्रू खोल रहा हूँ, ये पार्ट का ही मेन कहानी है। ये अधिकतर ख़राब हो जाता है। ये देख रहे हो, आराम से इसको मैंने निकाला, ये भी मार्केट में मिल जाता है। लेकिन आपको ढूंढना होगा आप किस जगह से हो, उस जगह का मैकेनिक से आप कांटेक्ट करें और आपको ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो ये देख लो, ये पूरे सारे जो है इसके अंदर में पूरे असेंबल है। जिस तरह से जो चाबी की लॉक बनी हुई रहती है, तो ये पूरे अंदर तक है। और जब आप सेल्फ घुमाते हो, इग्निशन देते हो, तो यहाँ पे जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये पॉइंट इस तरह से वर्क करता है। देख रहे हो किस तरह से हिल रहा है। ये इसी तरह से यहाँ से लेके वहाँ तक एक लंबी सी रॉड लगी हुई है, और उसके अंदर में छोटे छोटे लॉक बने हुए हैं। की के डिज़ाइन के हिसाब से उसमें लॉक बने हुए रहते हैं, पूरे लंबे से हैं। आपके इग्निशन देते हो या स्टार्ट करते हो, जैसे ही घुमाते हो वो रॉड कंप्लीटली घूमता है। ठीक है, यहाँ पे एक पिन लगा हुआ है, उसको निकालने के लिए पिन को पंच करोगे तो वो निकल जाएगा। अब आ जाओ इस पे, ये दिखाता हूँ। रॉड आपने देखा, जैसे ही मैं इग्निशन दिया, यहाँ से चाबी स्विच काम करता है। देख रहे हो, इस तरह से। पहला इसके अंदर में है क्या, वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो केबल के सारे लगे हुए हैं, 4 तार का कनेक्शन किया हुआ है। तो इसको खोल के निकाल के दिखाते हैं इसके अंदर है क्या। मैंने बताया कि लॉक जल्दी डैमेज नहीं होता, डैमेज होता है ये डैमेज हो जाता है, जिसके चलते होता क्या है कि आप सही से सेल्फ नहीं लेगा, सही से करंट नहीं आएगा। इसके अंदर में जो पतले प्लेट लगे हुआ रहता है ना, वो लॉन्ग टाइम यूज करने के बाद में वो घिस जाता है भाई। वो घिस जाने के चलते होता क्या है कि वो करंट सही से दे नहीं पाता है। यहाँ पे देख रहे हो छोटे छोटे पार्ट हैं। ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट ही इसका मेन है। इसमें एक लाइन आपके जो है मेन रहता है, और 2 लाइन जो है वो आपके काम करते हैं। एक आपके इग्निशन में, दूसरे आपके स्टार्टर मोटर में, यानी सेल्फ जिसको बोलते हैं। इसके अंदर के इस तरह से स्प्रिंग लगे हुए रहते हैं। जब हम लोग सेल्फ लेते हैं, यानी स्टार्ट करने के लिए जैसे ही की को एक राउंड और घुमाते हैं ना, तो आप देखोगे एक स्प्रिंग सा काम करता है, वो रिटर्न आ जाएगा। की ऐसा फंसे हुए नहीं रहती है, वो ये यहाँ पे आपके जो स्प्रिंग लगी हुई है उसके चलते ऐसा होता है, वापस से रिटर्न आ जाता है। सारे लॉक आप देख रहे हो किस तरह से है, ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपका कार के लॉक ख़राब है और आप अगर रिपेयर कराना चाहते हो, तो ये सारे पार्ट, छोटे छोटे जितने सारे पार्ट हैं, ये आपको मिल जाएगा। जो पार्ट ख़राब है आप उसे रिप्लेस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से रिप्लेस करके आप उसे यूज कर सकते हो। पूरी लॉक चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लॉक चेंज करोगे, आपके की डबल हो जाएंगे। 2 की ओके नहीं लगता भाई। तो हमारी ये छोटी जानकारी आप सबको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इस तरह के छोटे छोटे जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।